इंडिया की तरफ से स्मृति मानधना ने इंडिया की तरफ से मेंस विमेंस दोनों मिलाकर सबसे तेज शतक मारा है ओडीआई हिस्ट्री में। और रिकॉर्ड किसका बेटर किया वो आप देखिए, विराट कोहली का रिकॉर्ड। मतलब विराट कोहली का 52 बॉलों पर वो शतक, जयपुर में वो मैच, और उसमें भी ठीक है 400 की चेज नहीं थी बट बड़ी रन चेज थी और ऐसा लग रहा था कि क्या होगा वहां पर। बड़ी जबरदस्त विराट रोहित ने नॉक खेली थी और यहां स्मृति ने यार सिर्फ 50 बॉलों में और ऑस्ट्रेलिया को ही मारा। ठीक है, आज उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा उन्होंने जो चेंजेस करे हैं तो उतना कंप्लीट नहीं है बॉलिंग लाइन, बट स्टिल जो आपके पास एक सामने सिचुएशन लगी हो, आपको पता हो कि यार कि आपके पास 400 रनों का पहाड़ है, वनडे हिस्ट्री की सबसे बड़ी चेज आप लगा रहे हो, और वहां जो स्मृति ने जो शुरुआत से बैटिंग करी, और इवन आज तो आते पहले ओवर में जो ऐश गार्डनर को ठोका, एक मैचअप है ना वो सीरीज में स्मृति ने अलग लेवल की बैटिंग की है। हाँ। आप आज के मैच की बात कर लो, पिछले मैच की बात कर लो, या पहला मुकाबला जो हार गई थी इंडिया उसकी बात कर लो, उन तीनों मुकाबलों में आप स्मृति को देखो, बिल्कुल ही डिफरेंट स्मृति नजर आ रही है। और अटैक करने वाली जो स्ट्रेटेजी है कि भाई अब चला के खेलने वाला, उन्होंने जो रोहित शर्मा वाला एक जो प्लान है, नया रोल अपने आप को दिया है, उसमें जबरदस्त सक्सेस मिल रही है उनको। आज की बल्लेबाजी तो अलग लेवल की चल रही थी भाई, और जब ये दोनों खेल रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया की सांसें तो फूल रही थी। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को जब उन्होंने 412 बोर्ड पर लगा रखे और उनकी हालत खराब कर दी थी, क्योंकि जिस तरीके की स्टार्ट मिली, मतलब जो रन रेट भी आपने मेंटेन करके चलो, जो हमें भी बात कर रहे हैं कि 20 ओवर में 200 पार होना, 20 ओवर के बाद जब आपके 30 ओवर की गेम बची हुई है तब आपने लगभग मतलब लेस देन 7 रन पर ओवर कर रखा है, आप 400 प्लस की रन चेज में जो आपका रन रेट है, तो वो काबिले तारीफ है। और 50 बॉलों पर शतक, और जो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं, बैक टू बैक सेंचुरीज उनके करियर में। और अब उनसे अगर आप देखो वनडे हिस्ट्री में मैग लेनिंग है इकलौती खिलाड़ी जो ऊपर है शतकों के मामले में, तो शतकों के मामले में उन्होंने 13 शतक पूरे कर लिए अपने वनडे क्रिकेट में। इंडिया को झटका लग गया भाई, 5 विकेट गिर गए, 239। एक अभी चिराग भाई कह रहे हैं कि अभी वो आउट हो गए। आप देखिए मोस्ट हंड्रेड्स एज ओपनर अगर आप देखें तो सूजी बेट्स और टैमी बेमो उनके 12 हैं, लेकिन स्मृति मानधना 13। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। और ये जो है रिकॉर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, मेंस विमेंस दोनों मिला के आप देखो कि वनडे में सबसे तेज शतक जो है 50 बॉलों पर स्मृति का आया है, फिर 52 विराट था, और फिर 60 वीरेंद्र सहवाग का था, और लास्ट में अगर आप देखेंगे कंसेक्यूटिव इनिंग्स फॉर इंडिया इन विमेंस ओडीआई, स्मृति मानधना ने ये काम जो है 2 बारी कर दिया है। और आप देखिए 2024, 2025 और पर्पल पैच, और ऐसे में यही हम सब उम्मीद कर रहे हैं स्मृति से कि जिस तरीके की वो बैटिंग कर रही है, उनके साथ बस मसला ही रहता है कि जब नॉकआउट्स आते हैं या फिर वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस, तब उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं आती। लेकिन आज जैसे एक फाइनल में, वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक बायलैटरल का फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया सामने है, ड्रेस रिहर्सल चल रही है, तो वहां पर जिस तरीके से उन्होंने वो नॉक खेली, वो इनिंग्स अपनी खेली और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर रखा, वो तो किस्मत ही खराब थी। फुल टॉस बॉल और सीधे खेल रही थी, और इससे पहले वाले ओवर में ग्रेस हैरिस को ही उन्होंने फुल टॉस पे लंबा छक्का मारा था। और ये वाला जो बाद में दिखाया, रिप्ले में देखा कि बिल्कुल टो एंड पे लग गई, नहीं तो 6 तो इस पे भी तय था। और मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड भी थी क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी कर रही थी, उनको भाई यकीन था कि भाई इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, और 100 को 150 में, 150 को 200 में कन्वर्ट करके टीम को और पास ले जाती। और अगर 70-80 रन दूर रह जाते तो फिर आपको ऋचा, दीप्ति ये बल्लेबाजी इस तरह की कर देती है कि इनको आप मैच के नतीजे के बारे में भी सोच सकते थे। बट फिलहाल अभी तो 150 रन करीब और चाहिए, तो अब तो इंडिया यहाँ से लगभग पिछड़ चुकी है काफी। जरा आप ये देखिए ना, जय भाई स्मृति ने 5 छक्के मारे अकेले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के टोटल 5 छक्के इस मैच में, स्मृति ने 5 छक्के मारे और 17 चौके भी मारे। जो हम बात करते भाई कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली बारी वो किया कि 50 चौके लगाए हैं, और वो नंबर शायद कुछ 60 के आसपास पहुंच गया था, और 64 हाईएस्ट था न्यूजीलैंड का। तो इंडिया की भी अगर आप देखें बाउंड्रीज, मतलब छक्कों के मामले में तो इंडिया आगे निकल ही गई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से 5 ही थे, स्मृति के 5 हो गए और एक दीप्ति का है 6। चौके अगर आप देखें 17 स्मृति ने लगाए, 17 चौके ये हो गए। 2 चौके प्रतिका रावल के 19, हरलीन दियोल के 2, 21, हरमन के 8, 29, फिर दीप्ति का 1 हो चुका है, ऋचा घोष का 1, वो रनआउट हो गई, 31 चौके यहाँ पर भी हो गए हैं। और रन रेट आपका बढ़िया मेंटेन चल रहा था, तो बस थोड़ा वही हुआ कि टाइमिंग जो है विकेट्स की हुई है ना, और एक वहां पर एक ब्रेक भी हुई थी, और उस ब्रेक के बाद विकेटें गिर गई, 206 पर 3, 216 पर 4 और 231 पर 5। और जब 231 पर 5 हुए तब ओवर्स आप देखिए 23.1, यानी कि अगर विकेट्स इन हैंड इंडिया रखती है, एक पार्टनरशिप लगाने की बात थी बस, अगर वो पार्टनरशिप लग जाती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी तरीके से, और आपके पास वो सब कुछ खतरा नहीं होता जो आप करंटली अब देख रहे हो। क्योंकि अब वही हो गया ना, बैटिंग थोड़ी सी आपकी है नहीं, अब राधा यादव आ गई हैं, स्नेह राणा, अरुंधति, ठीक है, बैटिंग एबिलिटी इनके पास है, बट देन वो वाली बात नहीं जो हम बात करते हैं कि यहाँ से अगर 170 रन चेज करने हैं, रन रेट भी देखना है और चेज भी ले आनी है। बट इंडिया ने जो हम बात कर रहे थे कि जो एक इंटेंसिटी चाहिए थी वो मैच करी, और उसका सबसे ज्यादा श्रेय जाता है स्मृति मानधना को, जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 100 विराट का रिकॉर्ड जो है वो बेटर किया।